हेलो एवरीवन, सबको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। नेटवर्क इश्यू था, सब लोग बोल रहे थे, इसलिए हम वापस से लाइव आए हैं। यहाँ पे सेक्शन तक आपको सबको समझ आ रहा है। चलो, अब हम यहाँ पे थोड़ी बार पॉपकॉर्न जल्दी आ भी जाता है, जल्दी जल्दी थे। कोई भी बुफोन हमें 3 सेक्शन में क्लियर कर देना है। ओके, तो यहाँ पे पहला सेक्शन मैंने लिया है और यहाँ पे 90 डिग्री पे ये डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं वो है 90 डिग्री वाला। और यहाँ पे बैक कोमिंग कैसे करना है, टोटल 5 टाइप के बैक कोमिंग आएंगे, वो हम डीपली सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अब हम बैक कोमिंग करने वाले हैं उसका नाम है सी थ्रू बैक कोमिंग। 1, 2 एंड 3 आपको ऐसे बैक कोमिंग करना है। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ओके, और बैक कोमिंग पूरा आपको रूट में बिठाना है। ओके, ऐसे बहुत सॉफ्ट बैक कोमिंग करना है। बहुत सारे ब्यूटिशियन क्या करते हैं पता है कि यहाँ पे बहुत हार्ड वाला क्रिम्पिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे वो टैंगल भी आ जाता है और वो थिकनेस भी ज़्यादा हो जाती है। सॉफ्ट हमारा बैक कोमिंग नहीं होता, इसकी वजह से जब निकालना होता है तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे जो मैं स्प्रे यूज करी वो है टाफका 5। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, बैक कोमिंग को लॉक किया, वापस से उसको फिनिशिंग भी देना पड़ेगा। देखो ऐसे वॉल्यूम मिलना चाहिए हमें, दिख रहा है वॉल्यूम, पहला ही सेक्शन में हमें कितना वॉल्यूम मिला है। वापस से दूसरा सेक्शन लेंगे, बैक कोमिंग करेंगे, 90 डिग्री पे ही बैक कोमिंग, लेकिन सी थ्रू वाला। तो देखो 1, 2 एंड 3। ओके, बहुत हल्के हाथों से आपको बैक कोमिंग करना है। और यहाँ पे जो मैं पकड़ रही हूँ हेयर को वो भी बहुत सॉफ्ट और हल्के हाथों से पकड़ना है। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ओके, बैक कोमिंग को आपको रूट्स में बिठा देना है और दोनों साइड हमारा बैक कोमिंग दिखे उसे हम बोलेंगे सी थ्रू बैक कोमिंग। सेम उसको भी हम लॉक करेंगे और उसको क्लियर भी करेंगे। आपको कंपल्सरी बैक कोमिंग को क्लियर भी करते जाना है, ऐसे। ये है हमारा फिनिशिंग पार्टीशन यानी कि थर्ड वाला सेक्शन। उसे हम क्रिम्पिंग जो करने वाले हैं उसमें वो हम करेंगे स्लांट क्रिम्पिंग, बैक कोमिंग। स्लांट वाला किसे बोलेंगे, जैसे कि ये दोनों साइड बैक कोमिंग दिख रहा था, अंदर भी और बाहर भी, तो इसे हम दोनों जो सेक्शन में बैक कोमिंग किया है उसे हम बोलेंगे सी थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो स्लांट हमारा बैक कोमिंग है उसे सिर्फ आपको अंदर की साइड ही बैक कोमिंग करना है, बाहर एकदम सॉफ्ट और अच्छा होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्लांट बैक कोमिंग। ये फिनिशिंग सेक्शन होता है हमारा लास्ट। ओके, अब किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक सबको समझ आया?
देखो हमारा बैक कॉम्बिंग थर्ड वाला जो सेक्शन था वो ऊपर से कितना क्लियर है, इसलिए हम उसे बोलेंगे स्लांट बैक कॉम्बिंग। टोटल 5 टाइप के अलग अलग बैक कॉम्बिंग आते हैं। यस मैम, यस मैम, ओके यस मैम। ओके, सबको समझ में आ रहा है, इसलिए हम कमेंट ऑफ करके सिर्फ सीखने में ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको कॉम को हॉरिजेंटल नहीं रखना है, स्लांट रखना है, यानी कि थोड़ा क्रॉस करूँगी। ओके, ऐसे ही अगर मेरा उसका डायरेक्शन ऐसे स्ट्रेट रहा ना तो उसका जो बैक कॉम्बिंग अंदर का वो निकल जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा क्रॉस यानी कि स्लांट में डायरेक्शन रख के आपको फिनिशिंग देना है ऐसे। बहुत सारे बेबी हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जो स्प्रे यूज करने वाली हूँ वो है क्यून का हेयर वैक्स स्प्रे। ये बना है बेबी हेयर के लिए स्पेशली। ओके, बेबी हेयर को कंट्रोल में लाता है, बेबी हेयर को हाइड भी करता है। ओके, क्यून का बेबी हेयर वैक्स स्प्रे आपको ऐसे करना है और फिनिशिंग देना है। आपको पता ही होगा कि हमारे प्रॉब्लम ज़्यादातर वही होती है कि हमारे हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पहले तो ये प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट के बिना फिनिशिंग नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, हेयर वैक्स स्प्रे कर लिया है, उसके बाद मैं करूँगी शाइन स्प्रे। ये है ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे, सबसे ज़्यादा यही अच्छा है। ओके, तो जब हम स्प्रे नॉलेज लेने वाले हैं तब आपको हम डीपली बताएंगे कि शाइन स्प्रे अलग अलग कंपनी में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा वाला शाइन स्प्रे कौन से है। यहाँ पे हम सॉफ्ट पुलिंग करते हैं और आपको इजी वाला पुलिंग सिखाते हैं, कैसे पुलिंग करना है। पहले उसको अच्छी तरह से बुफोन को फिनिशिंग दे दूं। अब ये हम सेक्शन क्लिप को स्किप कर देंगे। जब हम हेड शेप के बारे में आपको बोलेंगे, सिखाएंगे, तब आपको अच्छी तरह से उसमें समझ लेना है कि हमें बुफोन का लॉक कौन से एरिया पे करना है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड्स में जो हेयर पकड़े हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे पकड़ रही हूँ हेयर को। ऐसे अभी जो हम टाइप ऑफ हेयर सिखा रहे थे, तब किसी एक ब्यूटिशियन दीदी ने क्वेश्चन किया था कि जब लास्ट में हमारे हेयर में फिनिशिंग कैसे आता है। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ स्प्रे से ही फिनिशिंग आता है और शाइन आती है। बार बार कॉम्ब करने से हेयर में क्या आता है, फिनिशिंग और शाइन। ओके, तो आपको कॉम्ब बार बार करना है और अच्छी तरह से फिनिशिंग देना है। यहाँ पे मैं अभी सॉफ्ट वाला पुलिंग करती हूँ। कैसे, तो यहाँ पे आप देखो लाइंस को आपको स्काल्प में से पहले से ही उठाना है। बहुत सारे ब्यूटिशियन गलती कर देते, यहाँ पे बीच में से ही ऐसे हेयर को पकड़ के निकाल देते। ऐसा नहीं करना है, आपको स्काल्प में से ऐसे हल्के हल्के हेयर को लेके एंड तक उसे खींचना है सिर्फ। ओके, यहाँ पे आप देखो मैं 30 सेकंड या 1 ही मिनट में पूरे बुफोन पे कैसे पुलिंग कर लेती हूँ। आपको ये इजी वाली टेक्निक से ही पुलिंग करना है।
पहले क्या होता था पता है, सब यू पिन्स लेते थे, होल्डिंग भी करते थे, तो बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि रियल क्लाइंट हमें इतना टाइम नहीं देता है हेयर स्टाइल में। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पुलिंग कर लिया है आधे हेयर में, दिखाई सर? ओके, कितना फास्ट और कितना जल्दी। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? आपको स्काल्प में से ही पुलिंग को करना है। डन? ओके, मुझे दोनों हाथों से पुलिंग करना आता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो अभी हम यहां से पुलिंग करेंगे। मेरी इतनी प्रैक्टिस ज़्यादा है, इसलिए मैं दोनों हाथों से पुलिंग कर सकती हूँ। ओके, तो आपको अगर हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आता तो आपको एक बार प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ना है, आपको बार बार हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आता तब तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लोज करके दिखाओ दीदी, जितना जूम हो सकता था उतना किया है। ज्यादा जूम करोगी तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। लो पास जाके दिखाते हैं। क्लियर कर दो। यहाँ पे हमने अभी ऐसे ही पुलिंग कर दिया है, हमने यहाँ पे फिनिशिंग नहीं दिया, सिर्फ आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हमें फ्रंट से हेयर को उठा के एंड तक उसी हेयर को पकड़ना है और एंड तक उसी हेयर को आपको खींचना भी है, ऐसे। आपने कितनी प्रैक्टिस की है? 17 साल से सीधी प्रैक्टिस ही कर रही हैं। मैंने तो बहुत सारी की, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल है ना, वो फेवरेट सेशन है मेरा। हेयर स्टाइल मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं इतना स्पीड से भी काम करती हूँ। मैं आधे घंटे में तो हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर सलून है ना वो रियल क्लाइंट पे चल रहा है, तो मैं रियल क्लाइंट पर मेरे पास एक दिन के 40-50 भी आते हैं। और इस साल का मेरा रिकॉर्ड है, एक दिन में मैंने 64 साइडर और ब्राइड को दोनों मिला के रेडी किया था। 64 बहुत अच्छी से क्लियर से दिखाई दे रहा है, मैं अभी फ़ोन पे भी देख रही हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखता ही होगा। अभी उससे लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे जो जब हमें क्विक वाला हेयर स्टाइल लेना है, यानी कि जल्दी जल्दी हेयर स्टाइल में काम करना है, तो मैं ये होल्डिंग स्प्रे ले रही हूँ पी प्रोफेशनल। ओके, इसमें क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी भी बोल रही हूँ कि इसमें क्या है कि ज़्यादा होल्डिंग है, वो हेयर को जल्दी से होल्ड कर देता है। क्योंकि जब भी हमारे पास टाइम नहीं होता और क्लाइंट जल्दी जल्दी में आते हैं तो मैं ये वाला स्प्रे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर मैं वो टाफ का 5 यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो मैं बेबी हेयर को भी अच्छी तरह से उसको हाइड कर देती हूँ। अब हम फिनिशिंग दे रहे हैं, ध्यान से देखना, जो मैं कैसे फिंगर घुमा रही हूँ वो आप उस पर फोकस करना, फिर बाद में सबको आंसर मिलेगा। कुछ भी डाउट है तो मैं बाद में क्लियर कर दूंगी, लेकिन अभी आप फोकस करो कि मेरी फिंगर कैसे घूम रही है। अब हम इस साइड फिनिशिंग दे रहे हैं। આવતી નથી, મન નથી લેવાની.
देखो मैं एक हाथ से होल्ड कर रही हूँ और एक हाथ से ही काम कर रही हूँ और एक हाथ से ही फिनिशिंग दे रही हूँ। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से हमारा काम भी हो जाए। ओके, यहाँ पे फ्रंट में मैंने फिनिशिंग दे दिया है। अब हम करेंगे थोड़ा बैक में फिनिशिंग, क्योंकि एंड तक हमें पूरा फिनिशिंग चाहिए। कैसे? मैंने एक हाथ से ही होल्ड किया है। सब लोग स्टिक से भी होल्ड करते हैं, 10 नंबर की यू पिन से भी होल्ड करते हैं। उसमें हमारा बहुत टाइम जाता है और हमें क्लाइंट इतना टाइम नहीं देता। देखो उसके हेयर बहुत ही बेबी हेयर है। अभी आप देखो कैसा लग रहा है पूरा हमारा बुफोन। और अभी देखो बहुत सारे ब्यूटिशियन को क्या होता है कि बुफोन अच्छी तरह से आ भी जाता है, फिर वो लॉक करते हैं ना जब भी, तब उसका इधर उधर हो जाता है। तो आपको हेयर को कैसे पकड़ना है वो आप देखो। ऐसे आपको हेयर को ले लेना है इस हाथों से, फिर वापस आपको दूसरे हाथों से ऐसे पकड़ लेना है, फिर आपको पूरे 5 फिंगर से ऐसे पकड़ लेना है। ओके, फिर उसको क्लियर करो। थोड़ा जो भी क्लियर नहीं है उसे अच्छी तरह से क्लियर करो और ऐसे पकड़ना। डन। क्लियर हो जाए फिर हमें 5 नंबर की बॉब पिन से काम करना है। 5 नंबर की जिगजैग बॉब पिन जो मारविक में भी आती है, लीजा में भी आती है, बहुत अलग अलग ब्रांड होती है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा लीजा और मारविक दोनों पसंद है। और यहाँ पे जो मैं